ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोपिया। इसके पहले हमने डिस्कस किया था फार्मेसी और उससे रिलेटेड हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल हिस्ट्री और उसके बाद से एजुकेशनल हिस्ट्री। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं फार्माकोपिया। तो जैसा दोस्तों मैंने वो लर्न मेडिसिन का जो सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने जो है टेबलेट के स्ट्रिप में आपको दिखाया था कि उस टेबलेट में जो है आईपी लिखा गया है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो टॉपिक है आप लोगों को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। ये आपके जो है डी फार्म, बी फार्म और आपके जो है स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम, सेंट्रल लेवल फार्मासिस्ट एग्जाम, रेलवे एग्जाम और डिप्लोमा वालों का जो एग्जिट एग्जाम्स हैं, सब में ये यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, और उसके बाद से हम इसको इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के पास। ठीक, थैंक यू। तो हमारा वर्ड है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फार्मेसी। फार्मेसी में हम लोगों ने क्या किया था, स्टडी ऑफ ड्रग। ये वो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया था, जैसे कि हमने कल बताया था फार्माकोन। तो फार्माकोपिया में भी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या है, फार्माकोन। फार्माकोन प्लस कोपिया, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। फार्माकोन का मतलब जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्या होता है, ड्रग, ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, फार्माकोन का मतलब में हमने बताया था ड्रग या मेडिसिन। और कोपिया का क्या मतलब हो जाएगा, टू मेक। टू मेक का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बनाना। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोगों का संविधान होता है, या क्या बोलते हैं कि संविधान लिखा जाता है जिसमें अनुच्छेद होते हैं। तो एक प्रकार का क्या होता है, कानून का एक प्रकार का किताब होता है। तो उसी तरह से जो है ये फार्माकोपिया भी जो है एक प्रकार का क्या है, ये पुस्तक है। फार्माकोपिया जो है एक प्रकार का बुक है। इस बुक में जो है क्या किया गया है, ड्रग्स या केमिकल्स या मेडिसिनल प्रिपरेशन का डिस्क्रिप्शन किया गया है, उनके कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए होंगे कि ड्रग्स का फार्माकोपिया एक प्रकार का बुक होता है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का ये सरकारी बुक हो सकता है, जिसमें कि किसी भी ड्रग्स, केमिकल या मेडिसिनल प्रिपरेशन के बारे में जो है उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारे जैसे इंडिया में जो है ये बोल सकते हैं, आप लोग यहाँ पे लिखे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेयर। ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक सरकारी संस्था है, जिसका कि ऑफिस जो है हमारे कंट्री में जो है गाजियाबाद में है। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कहाँ है, गाजियाबाद में है। और ये क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। ठीक है, अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के प्रेसिडेंट कौन है। तो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ। आगे चलते हैं। तो आप लोग एक समझ गया कि ड्रग, केमिकल और मेडिसिनल प्रिपरेशन का एक क्या होता है, बुक होता है। बुक जो होता है वो कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी के लिए उसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो है रिलेट करता है हमारे लगभग तो हमारा ये जो है
आईपी फार्माकोपिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा फार्माकोपिया की हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग जो है ये ओवरऑल हिस्ट्री है, उसके बाद से जो है हम लोग जो है इंडियन फार्माकोपिया, टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया में इंडियन फार्माकोपिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ। वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 1955 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसको अमेंडमेंट कैसे किया गया था हम आगे भी देखते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं, हिस्ट्री से भी कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। तो 1601 यानी 1601 में जो है ये अंगस्टाना जो है फार्माकोपिया सबसे पहले आया था, ठीक है। अंगस्टाना कोई जगह का नाम होगा, जैसे कि ये लेंडनीसिस ये जगह का नाम है। ये फार्माकोपिया आया था 1618 में। फिर 1699 में आया था इडनबर्ग फार्माकोपिया, ठीक है। उसके बाद से 1807 में आया था डबलिन फार्माकोपिया। यहाँ पे मैंने ऐसे कर रखा है, आप लोग जो है नोट्स वगैरह कुछ बना दे रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोग फार्माकोपिया को मेंशन कर लीजिए। उसके बाद से 1864 में जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया आया हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। और 1820 में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया आया था, ठीक है। तो अभी आगे जो है हम लोग अब चलते हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में जो है स्टडी करते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है, कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, कौन किसने किया था, क्या मोनोग्राफ इनमें क्या होते हैं, इनका कलर कैसा होता है, कब सप्लीमेंट किया गया था, तो इसके बारे में हम जो है अभी जो तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो देखते हैं, हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए, क्योंकि हमें पूरा ये इंडियन फार्माकोपिया का 8 एडिशन है, 8 या 9 एडिशन है, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़े। और ये जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है पेशेंस बनाए रखिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया। इसको जो है इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियल मोनोग्राफ है वो लैटिन भाषा में लिखा गया था। इसकी कमेटी जो है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद से कर्नल RN चोपड़ा द्वारा जो है इसकी एक कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। और 1955 में जो है हमारा फर्स्ट एडिशन जो है आप बन करके तैयार हो गया था और सप्लीमेंटेड किया गया, मतलब अप्लाई कर दिया गया था 1960 में। तो जब बनाया गया था तो हमारे फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया में जो है क्या क्या वो था, फीचर्स क्या क्या था, इसको एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं। इनसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब हम MCQ का जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि इनसे से भी फीचर से और ईयर से ज़्यादातर तो एडिशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसके बाद से फीचर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कभी कभी चेयरमैनशिप से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये जो है टॉपिक जो है थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन हमें यदि कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हमें तो सब पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी है। और उसको मैं कोशिश करता हूँ कि ईजी कर सकूँ। तो फीचर्स में जो है इसमें 986 मोनोग्राफ्स थे, और इसके बाद से लैटिन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया गया था इसके टाइटल को लिखने में, ठीक है। वेट एंड मेजर इन मेट्रिक, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है वेट एंड मेजर जो है, मेजर जो किया गया मेट्रिक सिस्टम में किया गया, तो मेट्रिक सिस्टम में किया जाता है, ये हमें याद रखना होगा। तो और इसका चेयरमैनशिप किसके देख रेख में हुआ था, तो डॉक्टर BN घोष, ये भी याद रखना होगा। तो 1955 में फर्स्ट एडिशन हुआ था, सप्लीमेंट हुआ था 1960 में, ठीक है। और फीचर्स तो आप लोग देख ही लिए, और डॉक्टर BN घोष के चेयरमैनशिप में ये जो है आया था। अब सेकेंड फार्माकोपिया देखते हैं। सेकेंड फार्माकोपिया 1966 में, सीधे 10 साल बाद इसमें ऐड कर देना है याद रखने के लिए, 55-66। तो 1966 में एडिशन हमारा सेकेंड फार्माकोपिया का आया था, और उस सप्लीमेंट किया गया था 1975 में। इसका भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में इसका टाइटल और मोनोग्राफ को
लेटिन से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और उसका जो है नेम ऑफ ड्रग फर्स्ट कम न्यू एनालिटिकल टेक्निक वाज एडेड, ड्रग का नाम आया इसमें, फर्स्ट ड्रग का नाम इसी में आया था। और एनालिटिकल टेक्निक जो है जो पहली बार इसी में इस्तेमाल किया गया था। और इसके चेयरमैनशिप में ये कौन थे, तो डॉक्टर BN मुखर्जी, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो ये हमारा सेकेंड एडिशन फार्माकोपिया का। थर्ड एडिशन जो है 1985 में आया, ये 2 वॉल्यूम में आया था, ये याद रखना है, ठीक है। और ये 2 बार सप्लीमेंटेड हुआ, क्यों, क्योंकि इसके 2 वॉल्यूम हैं, ध्यान से देखिए, एक 1989 में और एक 1991 में जो है अप्लाई किया गया इसके 2 वॉल्यूम को। इसमें क्या क्या है, डिजोल्यूशन हैज बीन एडेड। डिजोल्यूशन क्या होता है ये तो आप लोगों को पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स में, इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लिक्विड प्रिपरेशन क्या होता है ये हम लोग डोजेज फार्म में चर्चा करेंगे। ये सारे टर्म्स जो है इनमें आए हुए हैं, ठीक है। फ्लेम फोटोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लूरोमेट्री, ये सारे टर्म जो है इनमें जो है थर्ड फार्माकोपिया में जो है ऐड किया गया था। और इनके इस फार्माकोपिया में ये डॉक्टर नित्यानंद जो है इनके चेयरमैनशिप में हुआ। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन जो है हमारा 1996 में आया था और ये 2 वॉल्यूम में आया था, जिसका कि कलर जो है ब्लू था। ब्लू में देखे होंगे आप लोग फार्माकोपिया, मैं शायद मेंशन भी करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पे। तो ये जो है अमेंडमेंट हुआ था 2000 में, 2002 में और 2005 में। इसमें क्या क्या आया था, इनके फीचर्स क्या क्या थे, तो कंप्यूटर जनरेटेड फार्मूला वाज यूज्ड, IR/UV स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री टेस्ट वाज एडेड, ठीक है। कंटेंट्स 1149 मोनोग्राफ्स एंड 123 अपेंडिसेस इसमें ऐड किए गए। और चेयरमैनशिप जो थे डॉक्टर नित्यानंद, इससे पहले भी डॉक्टर नित्यानंद थे। फिर वॉल्यूम 5 में 2007 में आया था, 3 वॉल्यूम में आया था जिसका कलर ब्लू था। 2008 में अमेंडमेंट हुआ था। और उसके बाद से वॉल्यूम, इसका फीचर्स, वॉल्यूम 1 कंटेन जनरेटेड नोटिस स्ट्रक्चर ऑफ IPC। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम 1 में क्या किया गया, स्ट्रक्चर ऑफ IPC को दर्शाया गया, ठीक है। फिर वॉल्यूम 3 में जो है क्या किया गया, कंटेंस जनरल मोनोग्राफ ऐड किया गया। इसमें भी डॉक्टर नित्यानंद और इसमें भी डॉक्टर नित्यानंद। आप लोग याद रखेंगे कि वॉल्यूम 3 में, 4th में, 5th में कौन थे, नित्यानंद थे, डॉक्टर नित्यानंद, आप लोग याद रखिएगा। अब वॉल्यूम 6 जो है 2010 में आया था। और उसके बाद से जो है सप्लीमेंटेड हुआ था 2012 में, ठीक है। अब इसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ऐड हुए थे, हर्बल प्रोडक्ट ऐड हुए थे, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग जो है ऐड हुए थे। और इस समय डॉक्टर गुलाम नबी आजाद जो है इनकी चेयरमैनशिप में आया था, ठीक है। और वॉल्यूम 7 जो है 2014 में आया था, ठीक है। और ये सप्लीमेंटेड हुए थे 2015 और 2016 में। इसमें 2548 मोनोग्राफ ऐड किए गए थे। 19 जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ जो है ऐड किए गए थे, और जो कि टोटल 577 नए मोनोग्राफ के तौर पे थे। और इस समय भी जो थे हमारे डॉक्टर गुलाम नबी आजाद के चेयरमैनशिप में हमारा 7th जो है वॉल्यूम जो आया था। तो उसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम 8 और 9। तो हम देखते हैं 8th एडिशन। 8th एडिशन जो है हमारा 2018 में आया था और इसके 4 वॉल्यूम थे और इसका कलर ऑरेंज था, ठीक है। सप्लीमेंटेड हुआ था 2019 और 2021 में। इसमें क्या क्या फीचर्स आया था, तो जनरल केमिकल टेस्ट TLC एलिमिनेटेड हुआ था, TLC एलिमिनेट किया गया था। फिर से क्या है, मोर स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि IR/UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऐड किया गया था, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को इसमें ऐड किया गया था।
और पायरोजन टेस्ट को हटा करके बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन टेस्ट को ऐड किया गया था। इसके चेयरमैनशिप थे डॉक्टर पीके प्रधान, ठीक है। और 9th एडिशन जो है 2022 में आया था, जो कि ऑरेंज कलर का था। कहाँ पे हुआ था, तो विज्ञान भवन जो कि न्यू दिल्ली में है। इसमें जो है हमारा 92 नए मोनोग्राफ को जोड़ा गया, 60 केमिकल जोड़े गए, 21 विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, फैटी एसिड टोटल जोड़े गए। ये टोटल हमारा कितना हुआ, 3152 मोनोग्राफ ऐड किया गया। और इस समय चेयरमैनशिप किसकी थी, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया की थी। तो इस तरह से जो है हमारा इंडियन फार्माकोपिया का जो है टोटल जो है एडिशन कंप्लीट होता है। तो इसको यदि आप लोगों को रिवीजन करना होगा तो आप लोग स्टार्ट से जो है वीडियो को देख करके, लेक्चर को सुन करके आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं पॉज करके, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके 2-4 बार आप इसको यदि देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हमारा रह रहा है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश